विश्वास रखिए, हम आपको नहीं गिराएंगे। बस घोड़े पे चढ़ने में थोड़ी मदद कर दीजिएगा। ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम मुझे बैरीबाजी कब तक कहोगी? अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है। आदत है या अभी भी दुश्मन मानती हो मुझे? ना आदत है और ना दुश्मन मानते हैं, पर बैरी का नाम हमें अच्छा लगता है। और फिर एक बैरी से दोस्ती मतलब एक खट्टा आम और गुड़ की चाशनी में डूबा हुआ खट्टा मीठा अचार। और पता है, हमें खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद है। मगर काशी, एक योद्धा कभी भी खट्टा मीठा अचार नहीं होता। नहीं होता होगा, पर हमारे लिए योद्धा तो वही है जो लड़ाई के मैदान में खून भी बहाता हो और किसी को खुश करने के लिए फूल भी बरसाता हो, जो खट्टा भी हो और मीठा भी। खट्टे मीठे बैरीबाजी। बालाजी काका और बाजीराव आ गए हैं। युद्ध में विजय होकर लौटे हैं। बाबा और बाजी भाव युद्ध में विजय होकर लौटे हैं। भाभी डरपोक से योद्धा कैसे बन गई? जिस मकसद से मैंने काशी को युद्ध पर भेजा था वो पूरा हो गया। बहू बेटे को घोड़े पर बिठा कर ले आई, ये देखकर अच्छा लगा। ये देखकर अच्छा लगा कि आप तीनों सैनिक की तरह एक साथ आ गए। और ये सोचकर अच्छा लगा कि इस राज्य की जनता को स्वाभिमान से जीने के लिए स्वराज्य का सपना अब सुरक्षित हाथों में है। यही हाथ हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार कर सकते हैं। आई, आपको पता है, काशी ने मुझे युद्ध में घायल होने से भी बचाया और काशी ने तलवार भी उठाई। पर हम ये तलवार नहीं उठा सकते क्योंकि ये हमारी सोच के विरुद्ध है। बैरीबाजी पे
कोई वार कर रहा था तो उस समय हमें जो सही लगा हमने वो किया। देखा काशी, परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करवा देती है। अब तुम दोनों एक साथ युद्ध करके आए हो, तो जो एक साथ युद्ध करते वो कभी एक दूसरे के बैरी नहीं होते। और वैसे भी अपने पति का नाम लेना उचित बात नहीं है। तो फिर क्या कहकर बुलाए? बैरी से दोस्ती मतलब एक खट्टा आम और गुड़ की चाशनी में डूबा हुआ खट्टा मीठा अचार। हमें खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद है। खट्टा मीठा अचार? बाजी, मजाक नहीं चल रहा। देखो काशी, मैं बाजी को राऊ कह के बुलाती हूँ, तुम भी बुला सकती हो। तो फिर बैरी राव, ये ठीक है? फिर से बैरी? आई, कहने दो इसे मुझे बैरी। अब ये बैरी भी कहती है तो मुझे मित्र सुनाई देता है, क्योंकि चाहे अब मुझे ये बैरी बुलाए पर भावना तो दोस्ती की ही है। अच्छी बात है, मित्र बन गए हो तो एक दूसरे की भावनाओं को भी समझने लगे हो। अब जाओ, दोनों मित्र जाकर विश्राम कर लो। जाओ बहू। और एक बात कहनी है सासुए आपसे। कहो। बाला बहू हमारे कुछ नहीं लगते, पर उन्हें जब आप हमारा भाई कहकर बोलती हैं तो हमें अपमान सा लगता है। मानते हैं कि आज की लड़ाई उन्हीं के भेजे गए सैनिकों से हुई, पर मुठिया की कसम, अगर हमें भी इनकी तरह युद्ध करना आता तो हम भी बाला बहू के भेजे गए सैनिक से अकेले लड़ते। क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जो दाग हमारे परिवार के मान सम्मान पर हमारी छोटी और बाला बहू ने लगाए, उसे हम खुद मिटा सके। चलो। जानते हो, हमारा एक नया दोस्त बन गया, बैरी बाजी। अकेले में तो बोल ही सकते हैं बैरी बाजी। अरे हाँ, तुम तो उनको जानते हो, क्योंकि उन्होंने तो तुमको मुझे दिया था। और जितने तुम प्यारे हो उससे थोड़े कम प्यारे है वो। अच्छा, मैं कम प्यारा और मेरा ही दिया हुआ गुड्डा मुझसे ज्यादा प्यारा? वैसे तो तुमसे ज्यादा बहादुर है वो, और युद्ध में भी बहुत अच्छे से लड़ता है और जीत के आता है। पता है, आज हमने उनके साथ युद्ध के जीत का जश्न मनाया। आज की ये विजय सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है। तो आज की इस विजय का उल्लास हम दोनों मिलके मनाएंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! ऐसे हमने उनके साथ युद्ध के जीत का जश्न मनाया। तुम कैसे जीत का जश्न मनाओगे? तुम तो घर में ही रहते हो। अच्छा, जलन हो रही है।
जलो मत। देखो, हम जब जगे रहे, नींद में रहे, आंखें खुली हो या बंद हो, काशी के जीवन में सबसे पहले दोस्त तुम ही हो, और हम तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। आप कहाँ से बीच में आ गए? लगता है तुम्हारे गुड्डे के पैर कमजोर हैं। गिर रहा था और जब तक मैं बचाने आया तुमने मुझे ही गले लगा लिया। पैर कमजोर नहीं है, हमें लगता है कि उसे हमारी दोस्ती के बारे में सुनकर अच्छा ना लगा हो। फिर ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके इससे दोस्ती कर ले। हाँ, ये ठीक है। आप इसका हाथ पकड़िए। आज से हम तीनों दोस्त हैं। हाँ, आज से हम तीनों दोस्त हैं। भाभी, ये क्या नई जिद है? आप दोनों दोस्त कैसे हो सकते हो? विवाह हुआ आप दोनों का, पति पत्नी हो। पति पत्नी पति पत्नी होते हैं। जैसे हमारे आई बाबा, जैसे आपके आई बाबा, दोस्त कैसे हो सकते हैं? अनु, हम दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि हमने दोस्ती की है। और अनु, तुम्हें हमारी दोस्ती से क्या दिक्कत है? अब दोस्ती भी तुमसे पूछ के करूंगा क्या? तुम जाओ अपने कक्ष में। अगर आप इनके दोस्त हैं, तो हम इन्हें भाभी कैसे कहें? और आप इन्हें बहू कैसे कहें? काशी को युद्ध तलवार सिखाना आसान है, किंतु इस घर की परंपरा सिखाना बहुत मुश्किल। लागा मोहे प्रीत करो, प्रीत करो,
हाँ बोलो चिमा जी। भोजन करने चलिए। हाँ चलो। लेकिन काशी का है? वह अपनी कक्ष में है। क्यों? बाजीराव खाना खाने से उठ जाए तो उसी थाली में तुम खाना खाओगे। कुछ नहीं, तुम चलो मैं आता हूं। काशी मेरी दोस्त है और इस नाते से मुझे उसकी इस समस्या का हल निकालना होगा। लाडू और जीजा जी नहीं दिख रहे। मुझे पता है काशी क्यों नहीं आई है, किंतु ये रोज रोज नहीं चलेगा। अब तुम कहाँ जा रही हो? यदि वो यहाँ नहीं आए तो तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी है, काशी को अंत में खाना नहीं खाना है और घर की परंपरा अनुसार बहू को अंत में ही खाना पड़ता है। तो क्यों ना आज से एक नई रस्म शुरू की जाए? अब इस घर में क्या होगा वो तुम बताओगे? राव, अब जबरन से हमारा हाथ पकड़ कर ले आए और ये हमारी समस्या है। काशी, तुम दोस्त हो मेरी और तुम्हारी हर समस्या का हल निकालना मेरा कार्य है। आई, आप यही चाहती है ना कि काशी सबसे अंत में खाना खाए? लेकिन काशी को सबसे अंत में खाना नहीं पसंद है, क्योंकि जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था वो सबसे अंत में नहीं बल्कि सबसे पहले खाना खाती थी। तो आज से ये अवरोध ही खत्म करते हैं ना। आज से काशी ना सबसे पहले खाएगी और ना सबसे अंत में। काशी अब हमारे साथ खाना खाएगी, हम सबके साथ। अब इस घर के तौर तरीके तुम सिखाओगे बाजी? वो तौर तरीके नहीं सिखा रहा है राधा, वो बेचारा तो केवल एक रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है। और वैसे भी बाजी और काशी के साथ साथ खाना खाने से मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। और आई, जब काशी मेरे साथ सदा भुगत सकती है, मेरे साथ युद्ध में जा सकती है, तो मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा सकती? राव, हमने कहा ना, ये हमारी समस्या है। आखिर विवाह के बाद ऐसा क्या बदल जाता है कि ससुराल आने के बाद लड़कियों का दूसरा जीवन शुरू हो जाता है और हमने जो कभी नहीं किया उसे अचानक करने में दिक्कत होती है। राव, इसका हल हम खुद ही निकाल लेंगे। आई, अब बात ये नहीं है कि काशी सबसे पहले खाएगी या सबसे अंत में, पर बात ये है कि उसने मेरे लिए तलवार उठा ली। मेरी रक्षा करने के लिए मेरे सामने आ गई और मैं उसे अपने साथ खाना भी नहीं खिला सकता। अगर आपको अभी भी ये मंजूर नहीं है तो आई, मुझे भी खाना नहीं खाना। कैसा बना है ये संजोग। आई, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे सामने आ गई और मैं उसे अपने साथ खाना भी नहीं खिला सकता। अगर आपको अभी भी ये मंजूर नहीं है तो आई, मुझे भी खाना नहीं खाना। बाजी, यही चाहती थी ना तुम? लक्ष्मी माँ की कसम, हमने उनसे कुछ नहीं कहा और अब भी हम उनको मना कर लेकर आते हैं। हम पहले खाए या ना खाएं, पर उन्हें खाना नहीं छोड़ना चाहिए। राधा, ये अच्छा संकेत नहीं है।
कि तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए खाने की थाली छोड़कर चला जाए। अब भी समय है, अपनी जिद छोड़ दो, वरना अपने बेटे को खो बैठोगी। माँ बाप अगर बच्चों की हर बात मानने लगे तो आगे चलकर बच्चे किसी काम के नहीं रहते। उन्हें तराशा जाना आवश्यक है, और तराशने में तकलीफ तो होती है। आगे चलकर काशी को बहुत सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठानी है, और उसके लिए उसे अनुशासित और मर्यादित होना आवश्यक है। तुम अनुशासन और मर्यादा की बात कर रही हो, परंतु एक बात भूल रही हो। हाड़ मांस की इंसान है वो, लोहे की नहीं, कि तुम लोहार की तरह उसे ठोक पीट कर अपनी मर्जी का बना लो। आज तुम्हारा बेटा काशी के लिए खाने की थाली छोड़कर गया है, कहीं तुम्हें ना छोड़ दे।